जगदीशपुर से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बिहार से हैं तो बिहार से यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। ये जगदीशपुर जो बिहार में है, बिहार में जगदीशपुर है। क्वेश्चन डायरेक्ट होता है कि जगदीशपुर कहाँ है, बिहार में। छोटा सा क्वेश्चन बनाया था एक बार। यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व यहाँ के जमींदार 80 वर्षीय बाबू कुंवर सिंह ने किया था। जगदीशपुर से जो नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का, वो कौन कर रहे थे, तो 80 वर्ष के बाबू कुंवर सिंह ने किया था। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इलाहाबाद से कौन कर रहे थे, तो यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया। इन्हें इलाहाबाद का सूबेदार घोषित किया गया था। इलाहाबाद से कौन कर रहे थे, तो याद रखिएगा मौलवी लियाकत अली ने किया था। फैजाबाद से पूछा जाएगा, तो जगदीशपुर से कौन थे, तो याद रखिएगा यहाँ पर दिया गया है बाबू कुंवर सिंह थे, 80 वर्ष के हो गए थे। इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली थे। और फैजाबाद यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने किया। पूरे विद्रोह में यही एक विद्रोही थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया और गुरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। तो क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि जिहाद का नारा किसने दिया था, तो मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने दिया था। और गुरिल्ला युद्ध पद्धति से क्या किए थे, युद्ध किए थे। चले कुछ 1857 के विद्रोह के महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन थे उसके बारे में देखते हैं। केंद्र देखते हैं, नेतृत्व किसने किया था और विद्रोह का दमन किसने किया था। यानी देखिए, दिल्ली से कौन थे, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर थे। और इसका दमन किसने किया था, हडसन ने किया था। लखनऊ से कौन कर रहे थे, बेगम हजरत महल कर रहे थे। इसका दमन कौन किया था, कैंपबेल ने किया था। आप लोग वीडियो को स्लो करके आप देख लीजिएगा, रुक रुक कर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। कानपुर से नाना साहब कर रहे थे, इसका जो होता है दमन कैंपबेल ने कर दिया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, और इसका दमन हिरोज ने किया था। जगदीशपुर से कुंवर सिंह किए थे, और इनका जो है विलियम टेलर या विसेंट आयर बोला जाता है, इन्हीं को इन्होंने दमन कर दिया। इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली ने किया था, और इनका जो होता है दमन जनरल नील ने कर दिया था। कुछ 1857 के क्रांति के कुछ बातें जो कहे गए थे वह क्या क्या थे, किन्हीं कथन है। यह एक सैनिक विद्रोह था, इस बात को किसने बोला। आपसे क्वेश्चन पूछ देता था है कि 1857 की क्रांति के समय यह बात किसने कहा, क्या कौन सा बात, तो यह एक सैनिक विद्रोह था। तो किसने बोला, तो याद रखिएगा लॉरेंस एवं सीले ने बोला था। लॉरेंस एवं सीले ने बोला था। चलिए आगे, लॉरेंस एवं सीले ने बोला था। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ये बात किसने कहा था, तो याद रखिए L.E.R. रिज ने कहा था। L.E.R. रिज ने क्या बोला, यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। यह भी क्वेश्चन आता है कि यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था। इस बात को किसने बोला था, तो T.R. होम्स ने बोला था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम षड्यंत्र था। इस बात को किसने बोला था, आउट्रम एवं टेलर ने बोला था। आउट्रम एवं टेलर ने बोला था। आगे देख लेते हैं, यह भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इसको किसने बोला था, B.D. सावरकर एवं अशोक मेहता ने कहा था। यह भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इस बात को किसने बोला था, B.D. सावरकर एवं अशोक मेहता ने बोला था। यह आंदोलन राष्ट्रीय विद्रोह था। इसको किसने बोला था, डिजरैली ने बोला था। इन देसी नरेशों एवं सरदारों ने इस तूफान के आगे तरंग रोध का कार्य किया, अन्यथा हम एक ही झोंके में उड़ गए होते। इस बात को लॉर्ड कैनिंग ने बोला था। यहाँ पर सोई हुई महिला सही विद्रोही में एकमात्र मर्द है। इस बात को हिरोज ने बोला था। किसको, रानी लक्ष्मीबाई को। विद्रोह के असफल होने के कारण क्या था, असफल आखिर क्यों हो गया था। जब सब मिलकर विद्रोह कर रहे थे तो असफल होने का पहला कारण विद्रोह का सीमित स्वरूप था। सीमित स्वरूप कहने का मतलब कि ये जो पूरे भारतवर्ष में नहीं था। जैसे अपना ये पूरा भारत हो गया, तो याद रखिएगा ये जो चला था ना, ये उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर चला था। बस उत्तर और दक्षिण की ओर यहीं पर चला था। दक्षिण और पूरब जो है इस क्षेत्र में नहीं था। यहाँ से कोई नहीं था। जो भी चला था यहाँ याद रखिएगा पश्चिम और पूरब और पश्चिम की ओर ही यह दमन चला था। ये सब तो अगर पूरा मिल जाता तो ये एक ही बार में खत्म हो जाता ये क्रांति। चलिए तीसरा क्या था, देसी नरेशों एवं सरदारों की गद्दारी था। देसी नरेश राजा को मरवा देना और अंग्रेज के हाथ से सवाल कर देना। अंग्रेज बोलता था कि तुमको राजा बना देंगे, तुम कुछ बताना, खुफिया एजेंसी बन के और अंग्रेज का सहायता करना। इस कारण से हुआ था। कुशल नेतृत्व का अभाव था। कोई मतलब एक अच्छा नेता होना चाहिए सबको गाइडलाइंस करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं था। सब जगह से एक उठ गया था।
निश्चित उद्देश्यों का अभाव था, विद्रोहियों के पास सीमित साधन था, जन समर्थन का अभाव था, अंग्रेजी सेना का कुशल नेतृत्व का अभाव था। इस कारण से सब क्या हुआ था, ये असफल रहा था। ये भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। विद्रोह से पहले अजीम उल्लाह खां लंदन एवं तुर्की गए थे। कुस्तुनतुनिया में उनकी मुलाकात ब्रिटिश पत्रकार W.H. रसेल से हुई थी। बेगम हजरत महल के साथ सिकंदराबाद में वीरांगना उदा देवी ने युद्ध किया था। नेक्स्ट टॉपिक, तात्या टोपे को 1859 में फांसी दी गई, जो इस विद्रोह की अंतिम घटना थी। इस विद्रोह का अंतिम घटना तात्या टोपे को फांसी देना। 1857 के विद्रोह के झंडा गीत की रचना अजीम उल्लाह खां ने की थी, जो इस प्रकार था। एक आता है प्रश्न, हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा। इस लाइन को किसने लिखा था, तो याद है कि अजीम उल्लाह खां ने लिखे थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह में राजस्थान में अजमेर, नीमच, आउवा आदि स्थलों में विद्रोह हुए थे, लेकिन जयपुर विद्रोह का केंद्र नहीं था। तो यहाँ तक लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। जितने भी पॉइंट हैं, जो अच्छे अच्छे पॉइंट बना है, सभी को हमने इंक्लूड किया था, जो ओनली फॉर एग्जाम की दृष्टि से है। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर है तो फॉलो कर लीजिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि सर इसका जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सभी एग्जाम में पूछे गए हैं वो आप बता दीजिए। अगर आपका कमेंट रहा तो मैं ज़रूर इस लेकर आऊँगा वीडियो में। इनसे जितने भी संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो सभी लेकर आएंगे। अगर आपका कमेंट रहा कि हाँ सर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ करा दीजिए, तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।